रियलिटी शोज वगैरह होते हैं ये सब स्क्रिप्टेड होते हैं, इसमें पॉलिटिक्स होती है? मुझे ऐसा लगता है स्क्रिप्टेड एज इन एविक्शन वगैरह जो हुआ, जो मेरे साथ हुआ, तो मुझे तो लग रहा है ये अगर ऐसे ही होता है तो ये हाँ प्लान रहता है। ID07 वेलकम टू इनसाइडर विद फैसू। कैसा लग रहा है भाई मेरे शो पे आके तुझे? थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ में आज का जो सबसे पहला सवाल है वो है बिग बॉस से रिलेटेड। बिग बॉस में तेरी जर्नी काफी शॉर्ट रही है बट काफी इम्पैक्टफुल रही है। तुझे लगता नहीं है काफी ज्यादा अनफेयर था एक हफ्ता रहना वहाँ पे? जल्दी में गलत डिसीजन हो गया था। याद है अपन लोनावला जा रहे थे, कैनेरी आइलैंड जाए थे, वही टाइम पे कॉल आया था। मैं मशवरा करना था मुझे किसी से, मगर वो टाइम पे सामने वाले बिजी था तो मैंने हाँ बोल दिया यहाँ पे तुरंत। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत किया, मेरे को स्टार्टिंग से आना चाहिए था तो और अच्छा बेटर रहता था। क्योंकि मिड सीजन में जाने के बाद में यही हुआ, उसका जो एविक्शन था वो भी मुझे फेयर नहीं लगा। बाद में बाहर निकला तो उसका एविक्शन तुझे फेयर नहीं लगा? काफी तुझे लगा? नहीं मुझे तो, मैं तो तेरे लिए लड़के आया हूँ भाई। देखा मैं तेरे लिए तो मैं वो लड़के भी आया। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था भाई। वो तो बाहर आने के बाद मेरे को शौक लग गया। मैं देखा, मैं बोला ये क्या है। और जब तुम लोग दोनों बैठे थे ना तो वो टाइम पे भी मुझे अंदर मालूम नहीं था कि तुम लोग दोनों आ रहे हो। बाहर आने के बाद मैं देखा और जिस तरीके से तेरा रिप्लाई देखा, मैं बोला सही है। बहुत ही कामली, मतलब बहुत प्रोवोकिंग उसका था। हालांकि तेरे शो के निकलने के बाद में अपन मिले ही नहीं थे बहुत टाइम तक का। हाँ। तो मैं भी यही सोच रहा था कि अदनान क्या भूल गया क्या, देखा है क्या नहीं। मेरा दिमाग खराब था, मैं थोड़े दिन में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था सबसे। आते साथ कुछ लोगों को जवाब देना था। हाँ। तो पहले उन लोगों का टोटल लिया। हाँ। थोड़ा एक दो वीडियो चले। हाँ। फिर बाद में फिर मैं अपने काम में बिजी हो गया, फिर अपन मिले। बट तू जो घर के अंदर गया, घर पे जाने के बाद में वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी। तुझे जो हिसाब से उन लोगों ने इस तरीके से कि मतलब तू बाहर की बातें बहुत कर रहा था घर में जाने के बाद में, तो तूने ऐसा क्यों किया? नहीं हो गई गलती। देखो ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ, बाहर की दुनिया से आया घर पे और मैं प्रिपेयर्ड नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। देखो सब बातें कर रहे थे मगर जो ट्रेंडिंग न्यूज रहती है, जैसे मैं मैच के बारे में मैंने बता दिया अंदर आके। अंदर बहुत सारे लोग मेरे पहले से दोस्त थे। जैसे सना सुल्तान थी, विशाल पांडे था और नेजी था, अरमान मलिक से हाय हेलो था। तो मतलब बहुत सारे लोग जानते थे। तो मुझे वो फील नहीं हो रहा था। एक हफ्ता था तो वो 2-3 दिन में ही जो गलतियां हुई ऐसे लग रहा नहीं था कि मैं बाहर हूँ, मैं शो के अंदर हूँ। आई मीन तो हो जा रही थी गलती। और बट ये ऐसी कैसी गलती हो सकती है आपसे? आपने ऑलरेडी एक एस ऑफ स्पेस किया हुआ है तो। पर वहाँ पे ऐसी कुछ ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक मैंने अंदर बात नहीं करी थी ना। मेरे को किस टॉपिक पे बोला गया था? एक तो मैच के बारे में और दूसरा कौन कैसे दिख रहा है। मैं इनडायरेक्टली बंद अल्फाजों में बोल रहा था। मैं एग्जैक्टली मैं खुल के नहीं बोल रहा था, खुल के बात नहीं कर रहा था। और जहाँ स्टैंड लेने की बात थी, बाहर की बात बोल रहे थे क्यों करना है। तो बाहर की बात तो मैं तो आते साथ भी जो मेरा ओपिनियन रखा था इन लोगों की दोस्ती, वो भी तो बाहर की बात थी। सही बात है। उससे भी इन लोगों को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था, पर नहीं, जो चीज पकड़ना है उन लोग वही पकड़ेंगे। खैर जो भी था ना, उनको भी तो दिखाना है, उनको भी तो कैसे ना कैसे करके तो चीजें। अच्छा तुझे ये जो रियलिटी शोज वगैरह होते हैं ये सब स्क्रिप्टेड होते हैं, इसमें पॉलिटिक्स होती है? मुझे ऐसा लगता है स्क्रिप्टेड एज इन एविक्शन वगैरह जो हुआ, जो मेरे साथ हुआ, तो मुझे तो लग रहा है ये अगर ऐसे ही होता है तो ये हाँ प्लान रहता है। और अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई। जैसे एक दिन में 24 घंटे होते, ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है तुम 23 घंटा या 23.5 घंटा तुम अच्छे से हो और आधे घंटे में तुम्हारी से 2-4 गलतियां हो जा रही है। वो 1 घंटे का एपिसोड कट हो रहा है, वो आधे घंटे में जो 1-2 तुम्हारे से माइनर गलतियां हो जा रही है तुम्हारी, वही वो 1 घंटे के एपिसोड में आ जाए। जो 23 घंटा 23.5 घंटा तुम अच्छे से हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लोगों के साथ अच्छे मिले, अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये मतलब कई हद तक ये चीज तो अनफेयर है, बट 24 आवर्स का लाइव भी चलता है ना वहाँ पे। भाई नहीं दिखाया ना उसमें भी बहुत सारी चीजें। पहले दिन जब खाना खाने की बात आई, बहुत ही माइनर चीज है ये। अभी तू मेरा भाई है, तू मुझे बोलेगा कि चाय बना के ला, या चाय बना रहे तो मेरे लिए भी बना ले, तो मैं ला के तेरे हाथ में भी सर्व भी करूंगा क्योंकि तू भाई है। और मेरे को उसमें वो छोटा बड़ा वाली फील नहीं है। मैं तो जानता ही हूँ। अंदर बाकी कंटेस्टेंट का क्या है, कोई किसी के लिए कुछ बना रहा है तो बना के रख देंगे, बोलेंगे जाके ले लेकिन उन लोगों को भी माइंड में ये रहता है कि टीवी पे ये नहीं लगे हुए कि मैं इसका नौकर हूँ, समझा? तो ऐसे रहता है लोगों का। पर अंदर ये मेरे लिए चाय मेरे को ला के दे रहा था, मेरे लिए नींबू पानी बना के लाया। पहले दिन ही खाने पे ना मैं शौक, देखो तो बारे में खुराक अपनी कैसी है। और वहाँ पहले बार ही खाने पे बैठे तो इतनी बड़ी बड़ी ना 2 रोटी दिए। 3 निवाले में रोटी खत्म हो जाएगी, इतनी बड़ी सी रोटी। तो
मैं बोला हाँ, बोला कितनी रोटी मिलेगी? तो बोले 2 रोटी मिलेगी। बोला अच्छा, बोला चावल भी मिलेगा ना? तो बोले नहीं, दोपहर में रोटी है, बोले रात में चावल है। मैं बोला 2 रोटी, मतलब इतनी सी रोटी में क्या आएगा? मतलब चावल भी चाहिए मेरे को, तो थोड़ा सा चावल चाहिए। मैंने बाकी लोग से, जिनसे मेरी अच्छी थी, मैं उससे बात करा। कटारिया बोलता है भाई मेरे में से ले लियो। वो चावल रोटी नहीं खा रहा था, तो चावल उसके लिए बनाया था, बोला मेरे में से ले लियो। तो जब कोई इंसान मेरे साथ अच्छे से है, खाना वाना पूछ रहा है, हाँ। मैं भी बाहर से, मैं चॉकलेट्स वगैरह गिफ्ट्स मिले थे, मैं सबको बांट रहा था, तो मैं उसको भी बांटा, विशाल को दे रहा हूँ। अब मैं थोड़ी ना बचपन में अपन एरिया में जी रहे, ये मेरा दोस्त नहीं है तो इसको नहीं दूंगा। अब वहाँ पे चॉकलेट्स आई है, मैं तो सबको अंदर जाके जिसको जो चाहिए था मैंने सबको बांटा। तो बस एक दोस्ती का हाथ बढ़ रहा था, और जब तक का सब चीजें अच्छी चल रही थी, मैं भी अच्छा चल रहा था। जब चीजें अच्छी नहीं चली तो तू फट गया।